नमस्कार बंधु। आज फिर मैं अपनी चश्मे की कहानी लेके आया हूँ। क्या करूँ, मेरा चश्मा हर बार गायब हो जाता था। क्यों होता था, किस लिए होता था, मेरी अपनी गलती से होता था या वैसे ही हो जाता था। अब आपको बताता हूँ। मैं पहले दिल्ली कैंट में रहता था। वहाँ एक इंडियन ओवरसीज बैंक था। उस बैंक में मैंने अपना एक अकाउंट खुलवा दिया क्योंकि हमारे ऑफिस के नज़दीक था, तो वहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं पड़ती थी। तो जनाब, वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र करीब 2 साल बाद दूसरी जगह हो गया और मैं वहाँ से दिल्ली में मयूर विहार फेज 3 में आ गया। वहाँ वो एक इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में मुझे पता लगा कि इंडियन ओवरसीज बैंक वहाँ पर है। तो मैंने सोचा चलो अपने अकाउंट वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करा लेता हूँ। मैंने वहाँ एक एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद उन्होंने कहा ये वहाँ जाएगा आप, और जब वहाँ से आ जाएगा तो आप करीब 10-12 दिन के बाद आके पता कर लीजिएगा। हमने कहा ठीक है। मैं वहाँ से वापस आ गया और वहाँ पर जो जगह है उस जगह का नाम है, मैं भूल गया मैं अब, लेकिन जगह का नाम जो है वसुंधरा एन्क्लेव है। वसुंधरा एन्क्लेव में वो बैंक था, पहली मंजिल पर। तो मैं करीब 15 दिन के बाद, 15 या 16 दिन ऐसी था, 15 दिन के बाद उस बैंक में गया, अपना चश्मा लगाए हुए फर्स्ट क्लास और साथ में बैग लटकाए हुए वहाँ गया और उनसे मैंने पूछा, मैंने एक अकाउंट वहाँ से ट्रांसफ़र करना था, वो हो गया या नहीं हुआ। उन्होंने कहा आपका नाम बताया। कहने लगे वहाँ का कोई कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास है। मैंने कहा सब है। मैंने सारी चीज़ दिखाई, बैंक की पासबुक दिखाई, बैंक का अकाउंट बुक दिखाया, सारी चीज़ दिखाई। मैंने कहा ये देखिए सारी चीज़ यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने कहा इनकी फ़ोटो कॉपी चाहिए होगी। हमने कहा ठीक है। मैंने जो है फ़ोटो कॉपी साथ ले गया था, वो फ़ोटो कॉपी लगा के प्रिंट करके उनको दे दिया कि लीजिए ये फ़ोटो कॉपी है। उन्होंने कहा ठीक है। उसने चेक किया, कंप्यूटर पे चेक किया, सारी चीज़ चेक की। उन्होंने कहा वो उनसे साइन करा के ले आओ। मैंने कहा वो कौन है? कहते वो हेड है। मैं गया उनके पास, मैंने कहा मेरा अकाउंट आ गया है तो साइन कर दीजिए डॉक्यूमेंट पे। उन्होंने साइन कर दिया, बाकी मैंने उन्हें दिया। उन्होंने कहा ठीक है जी, अब आप जो है अगर पैसा निकालना चाहते हैं तो चेक दीजिए। मैंने कहा चेक तो आप देंगे मेरे को? उसने कहा नहीं, चेक जो बुक वहाँ थी वही बुक यहाँ भी चलेगी। आपको दूसरा चेक तभी इशू होगा जब आप डिमांड करेंगे, ऐसे इशू नहीं हो सकता। और चेक वैसे इशू नहीं होता। चेक आप डिमांड करेंगे, हम आपके एड्रेस पे भेजेंगे, तब आपके घर में चेक बुक आएगी, तब नई चेक बुक मिलेगी। अभी तो आप पुरानी चेक बुक से आप निकाल सकते हैं। मैं बड़ा परेशान क्योंकि चेक बुक मैं ले नहीं गया था, मैं उससे पूछने आया था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कल आता हूँ, आज तो नहीं आ पाऊँगा, कल आऊँगा और चेक बुक साथ में लेके आऊँगा तो चेक काट दूँगा। उसने कहा ठीक है, आप कर लीजिएगा रिसीव करें। तो मैं जो है अपना चश्मा मैं यहाँ रख दिया था क्योंकि इसमें जेब नहीं था, 3 बटनों के बीच में मैंने फंसा रखा था अंदर की तरफ, ऐसे ही कुर्ता पहने हुए था। तो मैंने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। जाने लगा, फिर एकदम से ध्यान आया। मैंने कहा अच्छा ऐसा है, एक बार में एक चेक पे आप कितने पैसे दे सकते हैं? उसने कहा कि आप पूरा निकाल लीजिए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, जितना पैसा आपका है आप सारा निकाल सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, और मैं झटके से चला। मैंने कहा कोशिश तो करूँगा। फिर दूर से ही मैंने कहा कोशिश करूँगा आज ही लेके आऊँगा,
कितने बजे तक आप खोलते हैं? उसने कहा 4 बजे तक आप आ जाइए, हम आपको पैसे दे देंगे। और मैं फटाक से जो है निकला, चलता गया और फटाफट बाहर आया। बाहर आके मैं ऑटो ढूंढने लगा, कोई ऑटो नहीं मिला। मैंने कहा क्या हो गया, ऑटो क्यों नहीं मिल रहा है? वहाँ ऑटो कोई था ही नहीं। फिर वहाँ से मैंने कहा चलो पैदल, मन में सोचा चलो पैदल मार्च करता हुआ वहाँ जाता हूँ मेन रोड पे, और वहाँ से कोई ऑटो या बस मिल जाएगी। तो मैं चलते चलते वहाँ पे जो है वो थोड़ा पहाड़ी है, ऊंचाई की तरफ जाना पड़ता है। तो मैं चलते 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 वहाँ पहुँचा, वहाँ जाके खड़ा हुआ, कोई ऑटो वाला नहीं मिला। इंतज़ार करते 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 आधा घंटा हो गया। आधे घंटे के बाद एक ऑटो वाला आ रहा था, एक सवारी और बैठी हुई थी, तो मैंने उसे हाथ दिया। उसने कहा जी कहाँ जाना है? मैंने कहा मैं यार फेज 3 जाना है और टैक्सी स्टैंड के पास आप मुझे छोड़ दीजिएगा। उसने कहा आइए बैठ जाइए, सवारी यहीं सामने की है, सामने सवारी छोड़ दूँगा और आपको वहाँ ले जाऊँगा। मैंने कहा चलो। तो नोएडा टर्न जो है, नोएडा टर्न के पास वो सवारी उतर गई और फिर वो मुझे लेके आगे बढ़ता चला गया। टैक्सी स्टैंड पहुँचे, वहाँ उतरा, उसको धन्यवाद दिया। धन्यवाद देने के बाद उसके पैसे दिए। पैसे देने के बाद मैं पैदल मार्च करता हुआ पॉकेट डी से होके पॉकेट सी में चला गया। घर गया, थक गया था, थकावट लग गई थी। मैंने कहा खाना तैयार है। कहने खाना कब का तैयार है? सब लोग खा चुके हैं, सिर्फ तुमने खाना है। मैंने कहा लो खाना दो। खाना खाया और मैं लेट गया और ऐसा लेटा, फिर शाम के 4 बजे ही मेरी नींद खुली। मैंने मुँह हाथ धोया, चाय बन गई थी, चाय पी। चाय पीने के बाद मैंने सोचा अब जरा टहलने जाऊँ। फिर सोचा नहीं, पहले मंदिर जाऊँ, मंदिर का राउंड मार के, क्योंकि 5 बजने वाले थे। मैंने कहा मंदिर का राउंड मार के फिर मार्केट पर निकलूँगा। मैं मंदिर गया, मंदिर जाकर अपना चला, वहाँ से पूजा वूजा की। पूजा करके मैं जो है मार्केट गया। मार्केट से लौट के फिर करीब 7 बजे, 7 सवा 7 बजे वापस आया। मुँह हाथ धोया, लेट गया। दूसरे दिन सुबह उठा, तो सुबह हवा लग रही थी, तो मैंने कहा चश्मा लगा लूँ। ढूंढा चश्मा, कहीं चश्मा ही नहीं था। मैंने मैडम से पूछा, मैंने कहा मेरा चश्मा था। उसने कहा चश्मा तो कल तुम जब आए थे तब तो चश्मा नहीं था तुम्हारे पास, ले जाते समय चश्मा था तुम्हारा, तुमने कहाँ रखा, तुम खुद ही देखो, हमें तो पता नहीं है। फिर अपने पोते से पूछा, ये सबसे पूछा, कविन से पूछा, तो कहना कविन तो यूँ करते हैं चश्मा चश्मा चश्मा। मैंने कहा यार ये तो हंसी मजाक कर रहे हैं। मैं मंदिर गया, मंदिर में मैंने पूछा, मैंने कहा यार मैं कल जब शाम को आया तो चश्मा लाया था क्या? पंडित तो वैसे ही चश्मे के नाम पे खोंकिया जाता है। कहता कौन सा चश्मा लाए थे? कोई नया चश्मा लिया क्या? तुम्हारा चश्मा है क्या है? जब देखो तब गायब हो जाता है, जब देखो तब गायब हो जाता है। मैंने कहा यार क्या करूं, कल मैं वहाँ गया था, कहता तुम वहीं छुड़ाए होगे, तो वहाँ गए थे ना, वहीं छुड़ाए, चश्मा जेब में रखा था। मैंने कहा नहीं यार जेब में नहीं, कल दूसरी कुर्ता पहना था तो उसको जेब में था, तो मैंने यहाँ फंसा दिया चश्मे को। अरे यार तेरा दिमाग खराब है, जा वहीं जाकर ढूंढ। मैंने कहा पहले यहाँ ढूंढ लूँ यार, फिर देखता, फिर जाता हूँ। फिर मैं सोचता रहा, मैंने कहा अगर चश्मा वहाँ छूटा होगा, अगर नीचे गिरा होगा, ऊपर तो मैंने रखा नहीं था चश्मा, क्योंकि चश्मा तो मैंने आँख से निकाल के और इधर ही रखा था। फिर कहाँ गया? मैंने कहा वहाँ अगर कहीं नीचे गिर गया होगा और वहाँ बाद में भीड़ हो गई होगी, तो चश्मा किसी के पैर के नीचे आया होगा, टूट के बराबर हो गया। फिर मैं वहाँ तक पैदल आया। पैदल आने में गर्मी बहुत लग रही थी, उस समय ध्यान नहीं दिया, कहीं रास्ते में गिर गया तो फिर तो गया समझो। अच्छा उसके बाद मैं रिक्शे में ऑटो में बैठा,
ऑटो ड्राइवर मेरे को वहाँ तक छोड़ के गया। अगर उसके ऑटो में रह गया होगा तो भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसका नंबर मुझे पता नहीं है, उसको जानता भी नहीं हूँ मैं बड़ा मायूस हो गया। मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैं उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक नहीं जा सका। घर के काउंटर पे मैडम की तबीयत खराब थी, कभी मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, इसलिए नहीं जा पाया। करीब 20-25 दिन के बाद तो एक दिन मैडम ने कहा पैसे नहीं है, कुछ तो पैसे ले आओ। मैंने कहा ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक जाता हूँ, वहाँ से पैसे लेके आता हूँ, क्योंकि वहाँ से निकालना जरूरी है, नहीं तो फिर वो KYC वगैरह फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है। तो मैं एक ऑटो में बैठा और सीधे इंडियन ओवरसीज बैंक पहुँच गया। फिर मैं वहाँ एक सोफे पे बैठ गया, वहाँ सोफे भी रखे हुए, सोफे में बैठ गया। मैंने चेक काटा, 20,000 रुपये का चेक काटा मैंने। चेक काट के फाड़ के फिर मैं कैशियर के पास गया। कैशियर ने मेरे को देखा, यूँ करके देखा, उसने छुट्टी नहीं। कहता अरे साहब कैसे आदमी हो आप, आपको इतनी आवाज़ें देते हैं, इतनी आवाज़ें दी, आवाज़ नहीं सुनते, कहाँ भागे चले जा रहे थे आप? तो ऐसे भागे जैसे गधे के सिर से सिंह भाग जाते हैं। कमाल हो गया यार, कम से कम आवाज़ तो सुननी चाहिए, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है। मैंने कहा हुआ क्या भाई साहब, हुआ क्या, मुझे समझ नहीं आया। उसने वहाँ से अपनी दराज खोली, दराज से एक चश्मा निकाला, कहते ये आपका है? मैंने कहा हाँ यार ये तो मेरा चश्मा है। ठीक यार, थैंक यू। मैं थैंक यू बोलता रहा, वो चश्मा हिला करता। आपको बहुत आवाज़ें दी, आप जब यहाँ से भाग रहे थे ना, तो आपका चश्मा जो यहाँ था वो नीचे, अंदर से नीचे गिर गया, आपने ध्यान नहीं दिया। अच्छा हुआ आपके पैर से नहीं टूटा, अच्छा हुआ लोगों के पैर से भी नहीं टूटा। आपको आवाज़ देता रहा, चपरासी वहाँ अंदर से आवाज़ दे रहा था और आप भागे जा रहे थे। लीजिए चश्मा, इसको संभाल के रखिए या आंखों पे लगाए रखिए। मैंने कहा यार इस धूप का है तो इसलिए ज़्यादा लगाता नहीं मैं। तो कहते रखते क्यों, आप बैग रखे हुए हो, बैग में डाल दो। मैंने कहा ये बात आपकी सही है। तो चश्मा मेरे को मिल गया, खुशी के मारे में खूब उछला। मैं नीचे आया, पैसे लिए नीचे आया और सबसे पहले मैंने 10 रुपए की 10 गोलियाँ खरीदी, मुंह में गोली डाली और चल पड़ा अपने साथ। तो ऐसा भी होता है मेरे साथ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बात सुनी।